अपना रेडियो 96.9 एफएम। अपना, बस अपना। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम और मैं हूं उदय शर्मा। दोस्तों, आज है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस यानी वर्ल्ड म्यूजियम डे। तो इस विशेष अवसर पर दोस्तों हम आपके लिए लाए हैं विशेष कार्यक्रम संग्रहालय बीते कल की झलक। श्रोताओं, मानव सभ्यता में संग्रहालयों का अहम रोल रहा है। संग्रहालय यानी म्यूजियम असल में बीते हुए कल की झलक प्रदान करती है। संग्रहालय दुनिया के जैविक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय इतिहास के पुस्तकालय हैं और अतीत की व्याख्या करने और उसके भविष्य में हमारे स्थान को समझने की हमारी क्षमता के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वास्तव में संग्रहालय इतिहास के संरक्षक हैं। इसे भावी पीढ़ी के लिए संरक्षित रखते हैं और साथ ही हमारी जटिल और निरंतर बदलती दुनिया के बारे में जानकारी पूर्ण प्रशंसा को बढ़ावा देते हैं। इसलिए दोस्तों, ये बहुत जरूरी है कि किसी देश, राज्य के पास अधिक से अधिक संग्रहालय हो, म्यूजियम हो। और दोस्तों, इसी उद्देश्य से यानी समाज में संग्रहालयों के निर्माण और इसके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए हर साल 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस का वैश्विक आयोजन किया जाता है। यह दुनिया भर के संग्रहालयों और ज्ञान को बढ़ावा और समृद्ध विरासत और संस्कृति को संरक्षित करने में उनकी भूमिका का जश्न मनाने का एक अवसर है। यह दिन समाज में संग्रहालयों की भूमिका और महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देता है। दोस्तों, यह एक ऐसा दिन है जब हम उन स्थलों को सम्मानित करते हैं जो हमारी संस्कृति, सभ्यता और इतिहास की अमूल्य धरोहरों को संजोए हुए हैं। दोस्तों, संग्रहालय सिर्फ पत्थरों और चित्रों के घर नहीं होते। ये वो संवेदनशील संदूक होते हैं जहां हमारी पहचान, हमारी संस्कृति की परतें और हमारे अतीत की गूंज सुरक्षित रहती है। दोस्तों, कभी आपने किसी पुराने सिक्के को देखा है, किसी तलवार को देखा या फिर किसी रानी की पोशाक को देखा है? ये वो चीजें हैं जो सिर्फ वस्तुएं नहीं हैं, ये कहानियां हैं। जी हाँ, कहानियां जिन्हें हम सिर्फ संग्रहालयों में ही जीवंत रखते हैं। दोस्तों, इस साल अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की थीम है तेजी से बदलते समुदायों में संग्रहालयों का भविष्य, जिसका उद्देश्य है कि बदलते समय के साथ संग्रहालय को कैसे हम सुरक्षित रख सकते हैं, संग्रहालय कैसे आधुनिक समाज शिक्षा में समावेशिता और सतत विकास में योगदान दे सकते हैं। दोस्तों, हमारे देश में अनेक प्रसिद्ध संग्रहालय हैं, जैसे दिल्ली का राष्ट्रीय संग्रहालय, मुंबई का प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम और कोलकाता का इंडियन म्यूजियम, जो एशिया का सबसे पुराना संग्रहालय है। और दोस्तों, सिर्फ बड़े शहर ही क्यों, हर छोटे शहरों में, गांवों में लोक संग्रहालय, हस्तशिल्प संग्रहालय, आदिवासी संग्रहालय हमारे यहाँ है। हर जगह हमारी संस्कृति की परछाइयाँ आपको मिल जाएंगी। और दोस्तों, ये होना भी चाहिए कि हमारे आसपास गांव, कस्बों, शहरों में हर जगह संग्रहालय हों, क्योंकि दोस्तों, संग्रहालय आगंतुकों को मानव इतिहास, संस्कृति और रचनात्मकता के समृद्ध ताने बाने की झलक प्रदान करते हैं। विज्ञान के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं और कलाकृतियों, अवशेषों की सुरक्षा करते हैं, जो अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। दोस्तों, संग्रहालय सदैव मानव को शिक्षित और प्रेरित करते हैं। संग्रहालय हमें उन सम्मोहक कहानियों के बारे में बताते हैं जो विभिन्न सभ्यताओं और युगों की गहरी समझ को बढ़ावा देते हैं। और दोस्तों, इसकी महत्ता ये है कि वर्तमान में भी संग्रहालय दुनिया भर में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले पर्यटक आकर्षणों में से एक है। भारत में भी कुछ बेहद दिलचस्प संग्रहालय हैं जिन्हें एक या दो बार जरूर हम सबको देखना चाहिए। जी हाँ, हमारे देश भारत में कुछ ऐसे संग्रहालय हैं जो विश्व विख्यात है। तो दोस्तों, आइए इस खास मौके पर हम आपको कुछ अपने देश के महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध संग्रहालयों से परिचित करवाते हैं। तो दोस्तों, जब बात संग्रहालयों की आती है तो हमारी प्यारी दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय सबसे आगे है।
राजधानी के मध्य में स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय भारत के सबसे बड़े संग्रहालयों में से एक है। इसमें देश भर की कलाकृतियों का व्यापक संग्रह है, जिसमें आपको सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष, मुगल कालीन पेंटिंग और प्राचीन पांडुलिपियां मिल जाएंगी। यह संग्रहालय भारत के सांस्कृतिक इतिहास का व्यापक अवलोकन प्रस्तुत करता है। इसके बाद दोस्तों बारी आती है कोलकाता में स्थित भारतीय संग्रहालय। साल 1814 में स्थापित कोलकाता में भारतीय संग्रहालय एशिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा संग्रहालय है। इसमें प्राचीन वस्तुओं, जीवाश्मों, मुगल चित्रों और मिस्र की मम्मियों का विशाल संग्रह है। इसके विविध प्रदर्शन पुरातत्व, कला, नृविज्ञान, भूविज्ञान और प्राणी शास्त्र से जुड़े हैं। दोस्तों अगला नंबर है मुंबई में स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय। पहले प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम के नाम से मशहूर मुंबई का यह प्रतिष्ठित स्थल प्राचीन मूर्तियों, सजावटी कलाओं और दुर्लभ सिक्कों सहित कलाकृतियों का एक प्रभावशाली संग्रह समेटे हुए है। यह संग्रहालय अपनी अद्भुत इंडो सरसैनिक वास्तुकला के लिए भी प्रसिद्ध है, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण आकर्षण है। भारत के 3 राष्ट्रीय संग्रहालयों में से एक सालार जंग संग्रहालय मीर यूसुफ अली खां, जिन्हें सालार जंग तृतीय के नाम से भी जाना जाता है, द्वारा एकत्र किए गए अपने विविध संग्रह के लिए प्रसिद्ध है। संग्रहालय में भारतीय कला, यूरोपीय चित्रकारी, मध्य पूर्वी प्राचीन वस्तुएं और सुदूर पूर्वी कलाकृतियों सहित कई तरह की प्रदर्शनी आप देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम आपको ले चलेंगे कोलकाता स्थित विक्टोरिया मेमोरियल। औपनिवेशिक वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण विक्टोरिया मेमोरियल, जो कि रानी विक्टोरिया को समर्पित है। इसके अंदर स्थित संग्रहालय में ब्रिटिश और औपनिवेशिक कलाकृतियों, चित्रों और पांडुलिपियों का एक व्यापक संग्रह प्रदर्शित है, जो भारत के औपनिवेशिक इतिहास की एक झलक पेश करता है। इसी तरह दोस्तों चेन्नई स्थित सरकारी संग्रहालय, यह संस्थान पुरातत्व, मुद्रा शास्त्र और प्राकृतिक इतिहास के अपने प्रभावशाली संग्रह के लिए प्रसिद्ध है। कांस्य गैलरी जिसमें उत्कृष्ट चोल कांस्य कलाकृतियां प्रदर्शित हैं, एक मुख्य आकर्षण है। जयपुर स्थित जयपुर सिटी पैलेस संग्रहालय, यह भी काफी प्रसिद्ध है। जयपुर के सिटी पैलेस परिसर में स्थित यह संग्रहालय राजस्थान की शाही विरासत की झलकियां प्रदान करता है। संग्रहालय में शाही पोशाकें, पांडुलिपियां और शस्त्रागार के साथ साथ मुगल और राजस्थानी लघु चित्रों का एक प्रभावशाली संग्रह भी मौजूद है। इसी तरह दोस्तों नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय रेल संग्रहालय काफी प्रसिद्ध है। यह संग्रहालय भारत की रेलवे विरासत पर एक आकर्षक नजर डालता है, जिसमें ऐतिहासिक इंजनों, गाड़ियों और रेलवे कलाकृतियों का एक अद्भुत और व्यापक संग्रह है। इसमें आप इंटरैक्टिव प्रदर्शनियां और टॉय ट्रेन की सवारी भी कर सकते हैं। सभी उम्र के आगंतुकों के लिए एक अनूठा और आकर्षक अनुभव बनाती है। दोस्तों इसी तरह विश्व के कुछ प्रसिद्ध संग्रहालय हैं, जैसे पेरिस के लोवर म्यूजियम। फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित लोवर म्यूजियम दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालयों में से एक है। इस म्यूजियम में मौजूद लियोनार्डो दा विंची की कालजयी कृति मोनालिसा को देखने के लिए दुनिया भर के लोग यहाँ आते हैं। इस फेमस पेंटिंग के अलावा यहाँ और भी ढेरों ऐतिहासिक चीजें मौजूद हैं। इसी तरह दोस्तों सेंट पीटर्सबर्ग के हर्मिटेज म्यूजियम, रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में स्थित हर्मिटेज म्यूजियम दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने संग्रहालयों में से एक है। इस म्यूजियम का उद्घाटन साल 1764 में रानी कैथरीन ने किया था। म्यूजियम में 30 लाख से अधिक कला और संस्कृति से संबंधित वस्तुएं आपको मिल जाएंगी। इसके बाद दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम के बारे में। लंदन के इस फेमस म्यूजियम में दुनिया भर के लाखों कलाकृतियां मौजूद हैं। इसकी गैलरी में मिस्र, ग्रीस, रोमन सभ्यता, एशिया, अफ्रीका और मध्ययुगीन यूरोप की कलाकृतियां मौजूद है, जो मानव इतिहास और संस्कृति का दर्शन कराती है। यहाँ मुख्य आकर्षण एल्गिन मार्बल्स है, जिनसे एथेंस में स्थित पार्थेनन को सजाया गया था। काहिरा का इजिप्शियन म्यूजियम भी काफी प्रसिद्ध है। मिस्र की राजधानी काहिरा में स्थित इस म्यूजियम में आपको मिस्र की कला का सबसे पुराना संग्रह देखने को मिल जाएगा। यहाँ आप फेमस मम्मी रूम के अलावा तूतन खामून की कब्र से मिली कई प्रसिद्ध कलाकृतियों को देख सकते हैं। इसी तरह दोस्तों मैड्रिड का प्राडो म्यूजियम, स्पेन के मैड्रिड शहर में स्थित इस म्यूजियम में
कई मूर्तियां और चित्र मौजूद हैं। यहाँ मौजूद कलाकृतियों को यूरोपीय कला के दुनिया के बेहतरीन संग्रहों में से एक माना जाता है। इनमें 12वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक की पूर्व स्पेन के राज परिवार से जुड़ी कलाकृतियां मौजूद हैं। तो इस तरह दोस्तों, सच बात यह है कि संग्रहालय मानव इतिहास के जीवंत गवाह हैं। किसी देश की कला, संस्कृति और इतिहास को गहराई से जानने, समझने और देखने की इच्छा हो तो निस्संदेह संग्रहालयों को देखिए, संग्रहालयों में जाइए। संग्रहालयों से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती इतिहास को जानने का। यही वजह है कि दुनिया के विकसित मुल्कों ने अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित करने के लिए बड़े बड़े संग्रहालयों का निर्माण कराया है। कई संग्रहालय तो वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने हैं, क्योंकि दोस्तों जहाँ इतिहास है वहाँ विरासत है, जहाँ विरासत है वहाँ भविष्य है। इसलिए कहा जाता है कि जो समाज अपने अतीत को नहीं भूलता वह हर समय अपना परचम लहराता है। इतिहास की रोशनी में वर्तमान को गढ़ने का शऊर हासिल होता है। यह इतिहास ही है जो आने वाली पीढ़ियों को रास्ता बताने का कारगर हथियार साबित होता है। जो समाज अपने इतिहास, अपने अतीत की थाती को विस्मृत कर देता है वह नया रचने में नाकाम होता है। दोस्तों, इतिहास को समझने के कई माध्यम हो सकते हैं। इनमें संग्रहालय सशक्त जरिया है। शायद इसीलिए दुनिया के अनेक मुल्कों में संग्रहालयों को काफी महत्व दिया जाता है और हजारों साल पुराने कालखंड के चिन्हों को देखना, अपने पुरखों को सृजनात्मक संसार से गुजरना कभी हैरान करता है तो कभी ऊर्जा से भर देता है। और यही वह गौरव बोध है जो नया गढ़ने को प्रेरित करता है। दोस्तों, आज भी ईसा के जन्म के पहले के संग्रहालयों को सहेजने का काम आज भी शिद्दत से किया जा रहा है। 3री शताब्दी ईसा पूर्व मिस्र के अलेक्जेंड्रिया विश्वविद्यालय में संग्रहालय हुआ करता था। इसी तरह एनिगाल्डी नन्ना का म्यूजियम 530 ईसा पूर्व में तैयार हुआ था, जो आधुनिक इराक में है। हमारे देश भारत में नालंदा विश्वविद्यालय काफी प्रसिद्ध रहा है, जो अपने ज्ञान और विस्तृत पुस्तकालय के लिए विश्व प्रसिद्ध था। लेकिन दोस्तों, आतताइयों ने, आतंकियों ने इसे नष्ट कर दिया था। वर्तमान समय में इसका पुनर्निर्माण कराने का अभियान जारी है। पहले भी दोस्तों संग्रहालयों में पुरातात्विक अवशेषों, चित्रों, अभिलेखों आदि को संरक्षित रखा जाता था। अब उन्हें प्रचारित भी किया जाता है। संग्रहालय जितना समृद्ध होगा वहाँ पर्यटकों की तादाद सर्वाधिक होती है। लोग इतिहास को सिर्फ देख ही नहीं सकते बल्कि महसूस कर सकते हैं संग्रहालयों के माध्यम से। असल में दुनिया को जोड़ने का काम करता है संग्रहालय। ऐसे में दोस्तों, हम सबको आज के दिन यानी अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर हम सबको प्रण लेना चाहिए और खुद से यह वादा करना चाहिए कि हम अपने आसपास के संग्रहालयों का दर्शन अवश्य करेंगे और संग्रहालयों में जाकर के अपने इतिहास को अवश्य जानने समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आपको एक बार पुनः बता देते हैं कि प्रत्येक वर्ष 18 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। संग्रहालय सांस्कृतिक आदान प्रदान, संस्कृतियों के संवर्धन और लोगों के बीच आपसी समझ, सहयोग और शांति के विकास का एक महत्वपूर्ण साधन है। साल 1983 में 18 मई को संयुक्त राष्ट्र ने संग्रहालय की विशेषताओं एवं इसके महत्व को समझते हुए अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाने का फैसला लिया था और इसका मूल उद्देश्य जन सामान्य में संग्रहालयों के प्रति जागरूकता तथा उनके कार्यकलापों के बारे में जन जागृति फैलाना था। इसका यह भी उद्देश्य है कि लोग संग्रहालयों में जाएं, अपने इतिहास को, अपनी प्राचीन समृद्ध परंपराओं को जाने और समझे। तो दोस्तों, हम भी चाहेंगे कि आप भी आज के दिन यानी अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के दिन अपने आसपास के संग्रहालयों में अवश्य जाएं और अपने इतिहास को जाने समझें, क्योंकि दोस्तों संग्रहालय बीते कल की झलक प्रदान करती है। तो अपने बीते हुए कल को अवश्य देखें संग्रहालय के माध्यम से। तो दोस्तों, इसी वादा के साथ कि आप अवश्य जाएंगे संग्रहालय देखने, अब इस कार्यक्रम को करते हैं संपन्न। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। इसी के साथ दोस्तों, अब इस कार्यक्रम को करते हैं संपन्न। मुझे यानी अपने रेडियो साथी उदय शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना।
अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM।